क्यों जाएंगे? मैं कभी भगवान को डरा रहेगी। मैं इस घर में तू क्यों रहती है? तेरे को कहा मां है? सुनीति अपने बालक को समझाती है, मैं जानती हूं इस घर में मेरे को मान तो नहीं है। मैंने पति में परमात्मा की भावना की है। मेरे पिताजी ने पतिदेव को मेरा दान किया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पतिदेव के अधीन। पतिदेव मेरा भले त्याग करे, मैं पतिदेव का त्याग नहीं करूं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, स्त्री में स्नेह ज्यादा होता है, स्त्री की बुद्धि मंद होती है। स्त्री बहुत स्वतंत्र न होवे। जो स्त्री स्वतंत्र होकर के बाहर घूमती है उसका घर बिगड़ जाता है। बाल्यावस्था में स्त्री माता पिता के अधीन रहे, जवानी में स्त्री पतिदेव के अधीन रहे और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन रहे। स्त्री बहुत स्वतंत्र होकर के बाहर घूमने के लिए जाए, वो घर बिगड़ जाता है, स्त्री बिगड़ जाती है। स्त्री को बाहर घूमने की बहुत जरूरत नहीं है। स्त्री का धर्म एक ही है, घर के सभी जीवों में भगवान की भावना करे। बेटा मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे लिए पति परमात्मा है। मैंने कथा में सुना है, धर्म विरुद्ध भक्ति भगवान को प्रिय नहीं है। पतिदेव ने मेरा त्याग किया है, मैं पतिदेव का त्याग नहीं करूंगी। मैं पति में मैंने परमात्मा की भावना की है। बेटा आज तक मैं पतिदेव की सेवा करती थी, आज से सावधान रहूंगी। मेरे पति को जो बहुत प्यारी लगती है उसकी मैं दासी हूं। वो मेरा तिरस्कार करेगी, मैं सहन करूं। कभी भगवान को तैयार है, मेरे को धर्म छोड़ना नहीं है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं पतिदेव के अधीन। तू पुरुष है, स्वतंत्र है, तेरे को इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। तेरे पिता परमात्मा नारायण है, भगवान तेरे को गोद में ले। वेद में भगवान ईसा बोले हैं, जीव मेरा पुत्र है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आये नामानि दिव्यानि कस्तु। भगवान तो प्रेम से बोलते हैं, जीव मेरा पुत्र है। ये जीव कभी भगवान को ऐसा कहता है, मैं आपका बालक हूं। नारायण तेरे पिता है, तू मेरे पेट में था तो जिस नारायण ने तेरा रक्षण किया वही भगवान जंगल में मंगल करे। नारायण तेरे को गोद में लेंगे। बेटा मेरी बहुत इच्छा है मेरा बालक महान ज्ञानी भगवत भक्त हो। माँ की इच्छा अनुसार पुत्र होता है। जिस माता के मन में ऐसी इच्छा है मेरा महान ज्ञानी होए, महान भगवत भक्त हो, ऐसा ही होगा। सुनीति माता की बहुत इच्छा है मेरा पुत्र महान भगवत भक्त हो। बेटा वन में जाकर के भक्ति करो, भगवान कृपा करेंगे। वन में कोई साधु संत मिले उनको साष्टांग प्रणाम करो। संत सभी के पिता समान होते हैं। संत निस्वार्थ भाव से प्रेम करते। बालक को समझाया, माँ के गोद में बैठे थे, गुरुजी खड़े हुए, सुनीति माता को साष्टांग प्रणाम किया। माँ का हृदय भर गया। 5 वर्ष का बालक, मैं उसको वन में भेजती हूँ, मेरे को घर में रहना है, मेरा पाप कैसा है? सुनीति माँ ने विचार किया, इस समय रोना अच्छा नहीं है, मैं रोऊंगी तो बालक को दुख होगा। माँ ने अपना हृदय पत्थर के जैसा कठिन बनाया, बालक को आशीर्वाद दिया। गुरुजी वन में जाते हैं, सुनीति माता देखती है, द्वार तक बालक गया है। माँ का हृदय व्याकुल हुई है, बेटा बेटा दौड़ती हुई जाती, प्यार किया, बार बार बालक को निहारती है। बेटा तू मेरे को वंदन न करे तो भी मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगी। बेटा मेरी बहुत इच्छा है, तेरे पिता को जो बहुत प्यारी लगती है तेरी विमाता को वंदन कर। वंदन करने से वेद का विनाश होता है। मधुर वाणी बोलने से, मान देने से वेद का विनाश होता है। वेद बढ़ाना अच्छा नहीं है। वेद का विनाश करे वही वैष्णव है। बेटा तेरे पिता को जो बहुत प्यारी लगती है उसको वंदन कर। तेरी विमाता ने
तेरे को सुंदर उपदेश दिया है। मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख अपने कर्म के ही फल है। पूर्व जन्म में तुमने कुछ विमाता का तिरस्कार किया होगा, उसका फल तेरे को मिला। वेर की शांति वंदन से होती है, वेर की शांति प्रेम से होती है। बेटा, तेरे पिता को जो बहुत प्यारी लगती है उसको वंदन करना। तेरी विमाता ने तेरे को सुंदर उपदेश दिया है, तेरी विमाता तेरे को आशीर्वाद देवे, ऐसी मेरी बहुत इच्छा है। ध्रुव जी को समझाया है विमाता को वंदन करके। ध्रुव जी विमाता को वंदन करने के लिए आए हैं। गाड़ी में बैठी थी, अक्कड़ में बैठी थी, अपने को बड़ी सयानी समझती है। राजा मेरे हाथ में है, मैं जो कहूंगी वही होगा। बालक का मैंने तिरस्कार कैसा किया, अभिमान में बैठी थी। ध्रुव जी वहां जाते हैं, विमाता को साष्टांग प्रणाम किया। एक क्षण तो उसका हृदय पिघलता, जिस बालक का मैंने तिरस्कार किया कैसा भोला है, कैसा सरल है, मेरे को साष्टांग प्रणाम करता। बेटा साष्टांग प्रणाम क्यों करता है कि बाद में वन में जाता हूं। तू वन में जाता है क्यों? प्राण और प्रकृति दोनों साथ में ही जाते हैं। दुष्ट है, बहुत यात्रा करने से स्वभाव नहीं सुधरता। यज्ञ करने से, दान देने से पुण्य बढ़ता है, स्वभाव नहीं सुधरता। कस्तूरी को क्यारो करो, केसर की बनी खाद, पानी दिया गुलाब का, आखिर प्याज की प्याज, स्वभाव नहीं सुधरता। दुष्ट है। 5 वर्ष का बालक बोलता है मैं वन में जाता हूं, तो हंसती है, जा वन में। विमाता ने विचार किया ध्रुव घर में रहेगा तो उसको थोड़ा भी कुछ देना पड़ेगा, ये वन में जाए तो मेरे उत्तम को सब राज मिलेगा। जाओ वन में। दोनों माताओं का आशीर्वाद देकर के ध्रुव जी महाराज वन में जाते हैं। आज वैकुंठ में भगवान नारायण को चिंता हुई। जो पति में परमात्मा की भावना रखती है, ऐसी पतिव्रता स्त्री प्रभु को अच्छी से लगती है। उसका पति में कैसा भाव है, पति उसका तिरस्कार करता है, पति को परमात्मा मानती है, उसका मेरे में कैसा भाव। उसने कहा है नारायण तेरे पिता है, आज से तो भगवान का पुत्र हुआ है, तो बालक मेरा है, इसका बाल बाका नहीं होने दूंगा। भगवान ने नारद जी को प्रेरणा की है। गुरु जी जिस मार्ग से जाते हैं उसी मार्ग से नारद जी आते हैं। नारायण नारायण नारायण, आंख में नारायण है, मुख में नारायण है, मन में नारायण है, रूप रूप में नारायण। नारायण नारायण कीर्तन करते हुए चलते हैं। सुनीति माता ने अपने बालक को समझाया था, वन में कोई साधु संत मिले उनको साष्टांग प्रणाम करना। गुरु पहचान सके नहीं है नारद जी है, उनके वेश से ऐसा हुआ कि कोई संत लगते हैं। बालक ने मार्ग में साष्टांग प्रणाम किया। बालक वंदन करता है, नारद जी का हृदय पिघलता है, बड़ा सयाना है। उसकी मां ने उसको समझाया है। नारद जी ने मस्तक ऊपर हाथ रखा। नारद जी के मुख में से बेटा शब्द निकला। बेटा तो कहा जाता है, बेटा शब्द जब सुना है तो गुरु जी को सुनी थी माँ याद आई है। मैं घर में था तो मेरी माँ बहुत प्रेम से मेरे को बेटा बेटा करती थी। माँ कैसा प्रेम करती थी। माँ ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया है, मेरे को वन में दूसरी एक माँ मिल गई है, सदगुरु ही माँ है। सदगुरु मिलने के बाद नवीन जन्म होता है। एक माँ तो बालक को स्तनपान कराती है, पुष्ट करती है, सदगुरु माँ स्तनपान छुड़ाती है। सदगुरु मिलने के बाद नवीन जन्म होता है, सदगुरु माँ है। बेटा को कहा जाता है, बालक घर छोड़ करके आया था, उनको थोड़ा भय लगता था, कहा जाओ। बालक
नारद जी को देखता है। नारद जी प्रेम से बालक को देखते हैं। गुरु जी को विश्वास हुआ इनका मेरे ऊपर प्रेम है। ऐसा जब विश्वास हुआ बालक एकदम रोने लगा। नारद जी ने बालक को उठाया, छाती के साथ प्यार की। बेटा क्यों रोता है? तुमको क्या होता है? बेटा तुमने घर क्यों छोड़ा है? नारद जी बार बार पूछते हैं, बेटा थोड़ा बोल, क्यों तुमने घर? गुरु जी ने कहा, परमात्मा नारायण मेरे पिता है, भगवान के लिए मैंने घर छोड़ा। कितने लोग घर छोड़ करके साधु हो जाते हैं, साधु होने के बाद उनको याद रहता नहीं मैंने घर क्यों छोड़ा है। मैंने भगवान के लिए घर छोड़ा है। नारायण मेरे पिता है। मेरी माँ ने मेरे को कहा है भगवान तेरे को गोद में लेंगे, प्यार करें, भगवान के गोद में बैठना है। बालक ऐसा मधुर बोलता है, नारद जी डोलने लगे हैं। बहुत पढ़ा लिखा भी ऐसा नहीं बोल सकता। भगवान नारायण उसके पिता है, भगवान के लिए उसने घर छोड़ा है, भगवान के गोद में बैठना है, कैसा बोलता है। नारद जी प्रसन्न हुए हैं। नारद जी ने ध्रुव जी को चतुर्भुज नारायण की मानसिक पूजा कैसे करनी चाहिए, ध्यान कैसा करना चाहिए सब। ओम नमो भगवते वासुदेवा महामंत्र दिया है। आंख से दर्शन करो, मन से स्मरण करो, जीभ से मंत्र बोलो, तब कान से मंत्र के अक्षर को सुनो। कान से मंत्र को सुनना चाहिए, आनंद आएगा। बालक को समझाया है, मेरा आशीर्वाद है 6 महीने में तेरे को भगवान का दर्शन होगा। गीता जी में तो भगवान ऐसा बोले हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम। आचार्यों ने भाष्य में लिखा है, बहुनाम जन्मनाम त्रिभिर जन्म भी। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों को भी 3 जन्म तो लेने पड़ते हैं। संचित क्रियमाण प्रारब्ध का विनाश करते हैं। नारद जी जैसे सदगुरु जब मिलते हैं 6 महीने में भगवान का दर्शन होता है। मेरा आशीर्वाद है। राजा उत्तानपाद ने सुना मेरा पुत्र घर छोड़ करके वन में गया है। त्याग में कैसी शक्ति है। ध्रुव जी घर छोड़ करके वन में जाते हैं, ध्रुव जी का तो कल्याण हुआ है। आज राजा की बुद्धि सुधरती है, अंदर की आंख खुल गई है। मैंने क्या किया? एक स्त्री के अधीन में हो गया, मैं स्त्री का गुलाम हुआ हूं। 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ सकता है, मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सकता। धिक्कार है मेरे। राजा की अंदर की आंख खुलती है। आज राजा को सुनीति में सद्गुण दिखते हैं। सुनीति महान पतिव्रता है, उसकी कोई भूल नहीं है। ये सुरुचि ने झूठ मूठ मेरे को ऐसा सब समझाया। मैं सुरुचि के अधीन, मैंने एक महान पतिव्रता स्त्री का तिरस्कार किया, मेरी भूल। राजा के हृदय का परिवर्तन हुआ है। सुरुचि में फंसा हुआ कामी विलासी उत्तानपाद आज नहीं है। आज उसको सुनीति प्यारी लगती। मेरी भूल हो गई है। निर्दोष बालक का मैंने तिरस्कार किया। बालक सब कुछ छोड़ करके वन में गया है। एक 5 वर्ष का बालक सब कुछ छोड़ सकता है, मैं एक स्त्री को नहीं छोड़ सकता। धिक्कार है मेरे। राजा सावधान। बहुत दिन के बाद आज उत्तानपाद राजा सुनीति के घर में आए। उस समय सुनीति रोती थी। 5 वर्ष का मेरा बालक है, उसको भूख लगी होगी, कौन दे? दासी ने आकर के कहा, महाराजा सुनीति को भय लगता है, मेरे को कुछ सुना रहेगा ऐसा लगता, तिरस्कार करने के लिए आया। मेरा पुत्र वन में गया। धैर्य धारण करके धीरे धीरे बाहर आती है। आज